गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे और जी भर के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आयुष पुरोहित एक बार पुनः आपके साथ और आप सभी का स्वागत करता हूँ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की एक बहुत ही प्यारी कविता जिसका नाम है टिकट एल्बम। बच्चों, टिकट के बारे में आप जानते होंगे, है ना। टिकट क्या होता है बच्चों? जो कि डाक के ऊपर लगाया जाता है। जब किसी डाक को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं? टिकट लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और एल्बम क्या होता है? एल्बम बच्चों एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम चीज़ों को संजो के रखते हैं, चीज़ों को, अपनी पिक्चर्स को, फोटो को, यादों को, जिनको डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? एल्बम। ठीक है। तो आओ बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा पाठ है। जिसका नाम है टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहा फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। तो राजप्पा लेखक कह रहे हैं कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, मतलब कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सब नागराजन को घेरे रहते हैं। अब नागराजन क्या हो गया है? राजप्पा को कोई नहीं पूछता और नागराजन क्या हो गया है? घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहा फिरता है, मतलब राजप्पा सारे लड़कों में कहता है पर कोई उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह की पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखा करते थे और आधी छुट्टी के वक्त भी आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को अपनी गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे। तो नागराजन जो है उसको क्या हुआ था, एक मामा जी ने उसके एक एल्बम भेजा था। जो काहे का एल्बम था? एक टिकट का एल्बम था। जो कहाँ से भेजा था उसके मामा ने? सिंगापुर से भेजा था, जो बहुत ही सुंदर था, है ना। तो नागराजन छुट्टी से, प्रार्थना से पहले सभी बच्चों को अपना एल्बम दिखाता और छुट्टी के बाद भी बच्चों को अपना एल्बम दिखाया करता। ठीक है बच्चों। और बच्चे उसके एल्बम को देख के बहुत खुश होते थे, किंतु वो किसी को भी अपने एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता। और तो वह कक्षा की लड़कियों में भी उस एल्बम को देखने की उत्सुकता थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी एल्बम मांगने आई। वह लड़कियों में तेज तर्रार थी, मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो जो बच्चों, जो लड़कियों में भी उस एल्बम को देखने की चाह थी। तो जो पार्वती, जो एक तेज़ लड़की थी, उसने क्या करी? लड़कियों की आगवानी करी, मतलब लड़कियों की तरफ से पैरवी करी कि हम लड़कियां भी तुम्हारे एल्बम को देखना चाहती हैं। तो क्या हुआ, नागराजन ने कवर चढ़ा के उसको एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखा और फिर नागराजन को वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह एक एक करके उसने टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। वह सवेरे घर से निकल पड़ता टिकट जमा करने, सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम होते ही घर निकलता, बस्ता पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भरता, काफ़ी पीकर निकल जाता। शाम 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडी से होकर भागता था। तो जो राजप्पा था उसने टिकट जमा करने के लिए क्या किया था? बहुत सारी मेहनत की हुई थी। जैसे वो क्या करता था, वो अपने दोस्तों से टिकट लेता था। टिकट कैसे लेता था? उसे टिकट जमा करने की धुन सवार थी।
तो वो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट ले लेता था। जैसे उसको किसी ने 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दिए किसी और, तो बदले में 1 फिनलैंड का टिकट लेता था, ठीक है। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का लेता था, है ना। यानी कि 2 पाकिस्तान के टिकट दे देगा और 1 रूस का टिकट ले लेगा, ठीक है। और शाम को अपने घर बैग बस्ता फेंक कर 4 मील दूर पगडंडी से अपने दोस्त के घर जाता था। किसका टिकट लेने के लिए? कनाडा का टिकट लेने के लिए। टिकट जमा करने की क्या थी बच्चों? उसे बहुत ज़्यादा धुन सवार थी, तभी उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उस एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठेंका मारकर हंसने लगे। तब क्या हुआ, जो सरपंच का लड़का था उसने उसे क्या कहा, 25 रुपये में एल्बम दे दो, पर राजप्पा ने मना कर दिया। तो उसने कहा घमंडी कहीं का। तब राजप्पा बुदबुदाया और फिर उसने तीखा जवाब दिया। क्या कहा कि तुम्हारे घर में जो बच्ची है उसे तुम 30 रुपये में मुझे दे दो। तो सारे लड़के ठहाका मार के, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ठहाका मार के हंसना क्या है बच्चों? एक मुहावरा है। अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था। उसके एल्बम की तुलना अब सब नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही नागराजन का जो एल्बम आया है तो उससे क्या हुआ है, राजप्पा का एल्बम सब बच्चों को फिसड्डी लग रहा है। होता है ना बच्चों, हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो हमें क्या होता है, बच्चों में आदत होती है कि उन्हें पुरानी चीज़ बेकार लगने लगती है। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। जैसे ही उन्हें नागराजन का एल्बम देखा तो उन्हें राजप्पा का एल्बम क्या लग रहा है, फिसड्डी लग रहा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते वह आंखें नीची से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के पास एल्बम में नहीं थे, पर उसका खुद का एल्बम ही कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने नाम लिखकर भेजा हुआ था। तो जो राजप्पा था वो कभी भी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं करता था, भले ही सारे बच्चे उसे देखने की इच्छा रखते हों। तो नागराजन क्या करता था, जब नागराजन सभी बच्चों का अपना एल्बम दिखाता था तो राजप्पा अपनी आंखें नीची कर लेता था। क्यों? ताकि उसे वो एल्बम ना देखना पड़े, उसकी नज़र कहीं उस एल्बम पे ना पड़ जाए गलती से। राजप्पा का जो एल्बम था वो बहुत बड़ा था, ठीक है बच्चों। लेकिन नागराजन का एल्बम क्या था, वो बहुत प्यारा था, ठीक है। राजप्पा का एल्बम तो बड़ा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। तो जो नागराजन का जो एल्बम था वो भले ही छोटा था लेकिन बहुत प्यारा था, क्योंकि वो कहाँ से आया था, विदेश से आया था, सिंगापुर से, है ना। और उसके पहले पेज में मुख्य पृष्ठ पर उसके मामा जी ने एम नागराजन लिख करके भेजा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लगता था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल और सूरज पूर्व से उगे पश्चिम में छुपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो क्या हुआ, उसके एल्बम में क्या लिखा हुआ था, एक बात लिखी हुई थी, इस एल्बम को चुराने वाला कौन है, बेशरम है। और जब तक घास कैसी है, हरी है, सूरज लाल है और पूरब से होकर के पश्चिम में छुपता है, जब तक कमल लाल है और सूरज पूरब से होकर के पश्चिम में छुपता है, तब तक यानी कि अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टिप लिया। तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से रहा नहीं गया। जा जलता है ईशालू कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान।
मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान भगारी। तो क्या हुआ, जब सब ने नागराजन के एल्बम से उस जो पंक्ति लिखी हुई थी उसको अपनी कॉपियों में, किताबों में और एल्बम में उतारा, तो राजप्पा ने लड़कों को क्या ताना मारा कि तुम सब नकलची हो और नकल करते हो। लेकिन जो कृष्णन एक लड़का था उससे रहा नहीं गया चुप। वो बोला, जा जा तू जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तब राजप्पा कहता है कि क्या है, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा अपने एल्बम की तारीफ करता है और अपने एल्बम की शान बताता है। अरे जो टिकट उसके पास है वो तेरे पास कहाँ? तो वो कहता है, कृष्ण कहता है, जो तेरे पास कहाँ है वो टिकट, जो टिकट उसके पास है वो तेरे पास कहाँ? तो तब कहता है, एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, पानी भरोगे? हाँ। तो पानी भरोगे बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि क्या? इसका मतलब है कि तुम अक्षम रहोगे, मतलब सफल नहीं हो पाओगे अपने कार्य में। ठीक है बच्चों, मेरे पास जो टिकट है वह उसके पास कहाँ? राजप्पा ने फिर ललकारा। तब कृष्णन कहता है, वो कहता है, कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन कहता है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो तुम। तब क्या हो रहा था, कृष्णन और राजप्पा में आपस में वाद विवाद हो रहा था। तो कृष्णन कह रहा था मेरा एल्बम अच्छा है, राजप्पा कह रहा था मेरा एल्बम अच्छा है, लेकिन कृष्णन क्या कह रहा था, नागराजन का एल्बम अच्छा है। ठीक है, लगी सर 10 रुपये की, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है कूड़ा। कृष्णन चीखा, हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो यानी कि लड़के भी सब उसे क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे कि हाँ भाई तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बिटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के कहाँ समझेंगे। तो क्या हुआ, राजप्पा कहता है कि इनसे बात करना फालतू है, ये कहाँ समझेंगे कि मैंने कितनी मेहनत और लगन से इन टिकटों को बटोरा है। इनसे इस बारे में बातें करना फालतू है, खाली अपना समय बर्बाद है। और राजप्पा चुप हो गया। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर जब शनिवार और रविवार को वह टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। एक ही दिन में कई बार एल्बम को पलटता, रात को सहसा लेट जाता, जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, एक बार पूरा देख जाता। अब उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब क्या हुआ, राजप्पा को जब सारे लड़के जब आपको कोई किसी चीज़ के लिए परेशान करने लगे तो आपको वहाँ जाना या जो आपको परेशान करता हो उसके सामने जाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही राजप्पा के साथ हो रहा था कि उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो कह रहा था कि स्कूल जाना बेकार है। और जहाँ वो रविवार और शनिवार को टिकट की खोज में जाता था, अब वो सिर्फ अपने घर में घुसा रहता है, मतलब अपने घर में बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो एल्बम को देखता है और लेट जाता है, और रात को जब अचानक उठता है और पूरा एल्बम देख जाता है। कहाँ से? ट्रंक से एल्बम निकालता है और पूरा एल्बम देख जाता है। बच्चों, ट्रंक एक जगह होती है, एक बक्सा होता है या बक्से जैसा होता है जिसमें हम क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। ठीक है, उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था, नागराजन के घर गया। कितना ही सहे अपमान सहे, कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा उतना कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो क्या हुआ, अब राजप्पा को गुस्सा आ गया। राजप्पा ने कहा कोई कितना अपमान सहे, है ना। और क्या हुआ, अब वो नागराजन के घर जाकर ही रहेगा। आज राजप्पा कहता है नागराजन के घर जाकर ही दम लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही मेरा अपमान सहना पड़ जाए, लेकिन मैं उसके घर जाऊँगा। राजप्पा कहता है कि नागराजन को क्या पता
कि कैसे टिकट जमा किए जाते हैं। उसने तो कितनों को उल्लू बनाया है, फिर राजप्पा किस खेत की मूली है। तब वो कहता है, नागराजन कहता है कि उसने कितने को उल्लू बनाया है। खेत की मूली होना बच्चों एक मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि वो कौन सा महत्वपूर्ण आदमी है। कहने का मतलब है कि वो कौन सा महत्वपूर्ण आदमी है, उसको भी मैं उल्लू बना दूंगा। राजप्पा अक्सर उसके घर जाया रहता था, तो घर के ऊपर पहुंच गया, सो किसी ने टोका नहीं। ऊपर नागराजन की मेज़ के पास कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर है ना? सुना है स्कूल में इतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब? आकार में बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो क्या हुआ, राजप्पा जो है अक्सर किसके घर जाता रहता था? नागराजन के घर जाता रहता था। तो क्या हुआ, वो चला गया और किसी ने नहीं पूछा। थोड़ी देर में उसकी बहन कामाक्षी आई और उसने क्या कहा कि देखो भैया का एल्बम तुमने देखा, वो कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। सुना है उतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है पूरे स्कूल में। तब राजप्पा अंदर ही अंदर कुड़ गया, यानी कि अंदर ही अंदर जलने लगा और कहता है कि क्या एल्बम आकार में बड़ा है तो वो बड़ा हो गया? तुमसे ऐसा किसने कहा? भैया ने। कुछ देर तक कामाक्षी वहीं खड़ी रही और फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पे बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ नीचे ताले से टकरा गया। ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना खोल कर देख लिया जाए। उसने मेज पर से चाबी ढूंढ ही निकाली। सीढ़ियों के पास एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भागा। अब क्या हुआ, जो राजप्पा था उसने क्या करा, जैसे ही उसका हाथ ताले से टकराया तो उसने क्या कहा, सोचा आज मैं इस एल्बम को खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। और उसने एल्बम को खोलने के लिए ताले की चाबी ढूंढ ली। ताला, जिस दराज में एल्बम ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी मेज पर रखी हुई थी। मेज से उसने ताला खोला, मेज से चाबी लेके दराज का ताला खोला और एल्बम निकाल दिया। और एल्बम के पहले पृष्ठ में जो शब्द लिखे हुए थे उन्हें पढ़ा और एल्बम अपनी पैंट में कमीज से दबाकर ढक दिया और सीढ़ियों से उतरकर बाहर आ गया। सीधा घर जाकर अलमारी के पास गया और पीछे एल्बम को छुपा दिया। उसने बाहर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। ठीक है, तो क्या हुआ, चोरी करने के मारे राजप्पा क्या हो गया था, बहुत घबरा गया था। उसे लगा कि उसने चोरी कर ली है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो बहुत बदनामी होगी और बहुत मार भी खानी पड़ेगी। इस डर से वह घबरा गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई। तुमने सुना है, हम दोनों शहर गए थे, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे और लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने किसी तरह अप्पू को टाला, झट से कमरे का दरवाज़ा भीड़ लिया, फिर एल्बम को अलमारी के पीछे से निकाला, फिर छुपा कर वहीं रख दिया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। तो क्या हुआ, जैसे ही रात के 8 बजे अप्पू आता है, अप्पू उसको बताता है कि मैं और राजप्पा नागराजन बाजार गए थे और उसका एल्बम चोरी हो गया। तो राजप्पा को क्या लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है और वो राजप्पा अप्पू को अपने घर से भेज देता है। जैसे तैसे राजप्पा क्या करता है, अब जैसे ही अप्पू जात को भेजता है तो अपना दरवाज़ा बंद करता है और देखता है कि एल्बम किसी ने देखा तो नहीं, और फिर से उसको छुपा देता है। रात को वो डर के मारे खाना नहीं खा पाता और काफ़ी चिंतित हो जाता। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, ताकि एल्बम सिराने के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू आया, तब राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। तो जैसे राजप्पा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई।
फिर सिर गर्दन में हिला दिया। वह जिस तरह से सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि तुम हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला, राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि सब अब उस पर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोया जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अप्पू ने फिर कहा। अब राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। वह पलक झपका दें और फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। बच्चों, आग में घी डालना होता है बात को बढ़ावा देना, ठीक है। अब क्या हुआ, सवेरे फिर अप्पू आता है उसके घर और कहता है कि तुम कल राजप्पा के घर गए थे। कामाक्षी ने बताया कि हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम वहाँ आए थे। तो राजप्पा सोचता है कि सब उस पर शक कर रहे हैं और वो कहता है हाँ। तब अप्पू से बताता है कि राजप्पा के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। अगर वो सिर्फ थोड़ी सी डीएसपी से सिफारिश करेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी। अब जैसे ही अप्पू का भाई अप्पू को ढूंढते हुए आया तो राजप्पा की जान में जान आ गई। आधा घंटा गुजर गया था, वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से किसी ने संकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर संकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिया के नीचे से एल्बम उठाया, ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छुपा दे। नहीं, अगर पुलिस ने तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर नीचे आया। वह बाहर दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है? दरवाज़ा खोलता क्यों नहीं? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी और देर हुई तो अम्मा खुद ऊपर से नीचे आ जाएंगी। तब क्या हुआ, राजप्पा जब ऐसे ही बैठा हुआ था तो अचानक कोई बाहर दरवाजे में आ गया। राजप्पा ने क्या बोला कि पुलिस है, धीरे से बुदबुदाया और राजप्पा ने एल्बम को तकिए के नीचे से निकाला और अलमारी के बीच से छुपाने के लिए भागा। पर क्या हुआ, उसने सोचा कि अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वो पकड़ा जाएगा, तो इसीलिए उसने डर के मारे एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छुपाया और नीचे आ गया। तब उधर से उसकी माँ चिल्लाई, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता, कोई बाहर कौन है, जा देख। अगर उस राजप्पा को लगा कि थोड़ी और देर हुई तो अम्मा खुद ही नीचे आ जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा था। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा आ गई, जल्दी आ नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। फिर राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर आया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। क्या होता है, राजप्पा जैसे ही उस नागराजन अपने कमरे में नहा बाथरूम में से कपड़े बदल करके ऊपर जाता है तो नागराजन जैसे ही उसे देखता है और कहता है क्या कि मेरा एल्बम खो गया है ना। और तो क्या हुआ, राजप्पा ने तो एल्बम को जला दिया था, तो राजप्पा को बड़ा बुरा लग रहा था। फिर वो कपड़े बदल के ऊपर आ गया। अब राजप्पा जैसे ही नागराजन के पास आता है, नागराजन उसे बोलता है मेरा एल्बम खो गया। नागराजन उसे कहता है कि कहाँ, राजप्पा उसे पूछता है कि कहाँ रखा था एल्बम, तो वो कहता है शायद दराज में। नागराजन को ठीक से याद नहीं कि उसने अपना एल्बम कहाँ रखा था। राजप्पा की नागराजन की जो आंखें थी वो सूजी हुई लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो काफ़ी रोकर आया है। नागराजन उसने उसकी आंखें बचाकर राजप्पा ने अपनी आंखें राजप्पा की आंखें बचाकर नागराजन ने अपनी आंखें पूछ ली। तो राजप्पा ने कहा रो मत यार, तो वो फपक कर रो दिया, मतलब फूट फूट कर रो दिया। जब आपकी कोई प्यारी चीज़ खो जाती है तो आप क्या करते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतरा। 1 मिनट में वो राजप्पा के सामने था, उसके हाथ में अपना एल्बम था। तब वो कहा, ये लो मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, अब इसे तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। अब नागराजन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा अपनी बात बार बार दोहराया
और उसका गला भर आया था। तब क्या हुआ, जैसे ही राजप्पा ने नागराजन को रोते हुए देखा तो अपना एल्बम राजप्पा ने नागराजन को रोते हुए देखा तो अपना एल्बम उसे दे दिया और कहा, ये लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा, लेकिन नागराजन को यकीन नहीं आ रहा था, तो राजप्पा अपनी बातें बार बार दोहरा रहा था। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? राजप्पा कहता है, नहीं, मुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहोगे बिना टिकट के? तब उनने कहा, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं यार, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन को कुछ समझ नहीं आया, वो एल्बम लेकर नीचे उतर आया। तब राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया तो उसे बहुत बुरा लगा और वो नागराजन पे चीखा, जाओ ये एल्बम लेकर चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा तो नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम मुझे दे दो, आज मैं जी भर रात के से देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन ने एल्बम उसे लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा के फूट फूट कर रो दिया। तो बच्चों, अब राजप्पा को क्या हो रहा था? बुरा लग रहा था कि उसने जिस एल्बम को इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है वो एल्बम अपनी आंखों से दूर जा रहा है ना। तो राजप्पा को क्या लग रहा था? काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसकी जितनी मेहनत उसने इस एल्बम को इकट्ठा करने में की है, वो सारी मेहनत अब बेकार हो रही है और अब उसके पास कितना उसका प्यारा एल्बम नहीं रहेगा, है ना बच्चों। अगर राजप्पा अगर, तो बच्चों ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? सुंदरा रामास्वामी। बच्चों, इस कहानी से लेखिका हमें ये कहना चाहती है कि अगर राजप्पा जलता नहीं, ईर्ष्या नहीं करता, तो आज राजप्पा को अपना इतना प्यारा एल्बम खोना नहीं पड़ता और उसका प्यारा एल्बम उसी के पास आता है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आयुष पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सब अपने घर में रहें, अपना ख्याल रखें और आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।